नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और आपके साथ मैं अनु चौधरी और हमारे खास प्रोग्राम मदरसों में राष्ट्रगान होगा अनिवार्य में बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी के बाद अब मदरसों में पॉलिटिक्स की धमक क्या हरियाणा में भी उठने लगी है। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब मदरसों में राष्ट्रगान का सवाल उठा तो शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि चाहे स्कूल हो या फिर मदरसों, राष्ट्रगान तो हर जगह लागू हो सकता है। शिक्षा मंत्री ने इस बयान से अलग आपको एक बात और बता दें कि कुछ मदरसों में राष्ट्रगान को धर्म से जोड़ते हुए उसके बायकॉट की भी खबरें आई। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करते हैं। हरियाणा के मदरसों में लागू होगा राष्ट्रीय गान। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दिए संकेत। यूपी की राह पर चलेगा अब हरियाणा। क्या हरियाणा में भी मदरसा पॉलिटिक्स शुरू होगी? हरियाणा सरकार राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य कर सकती है। राज्य के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये संकेत दिए। मंत्री ने कहा कि इसमें कोई नुकसान नहीं है। राष्ट्रीय गान हर जगह गाया जाना चाहिए, चाहे मदरसा हो या स्कूल। इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं, इस पे कोई नेशनल एंथम पे मेरा ख्याल का कुछ ऐसा है नहीं। अगर वहां कुछ प्रकार की समस्या रही होगी तो मेरा ख्याल का यहाँ कोई इतनी समस्या है नहीं। अगर ऐसी बात होगी तो करने में कोई दिक्कत नहीं। नेशनल एंथम तो हर जगह गाया ही जाना चाहिए। उसमें क्या था, चाहे मदरसा है चाहे स्कूल है, सब जगह गाने में क्या दिक्कत है। मैं अभी इसके बारे में पता कर लूंगा। अगर कोई ऐसी बात है तो कर देंगे इसको। कोई मैं नहीं समझता इसमें कोई किसी को भी कोई एतराज नहीं हो सकता। सब लोग इसके पक्ष में ही है। मैं तो जहां तक मेरी जानकारी है तो हमारे यहाँ तो मदरसों में 15 अगस्त मनाया जाता है और सारी जगह कार्यक्रम होते हैं। ऐसी कोई समस्या यहाँ है नहीं। आपको बता दें कि पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश ने गुरुवार से मदरसों में राष्ट्रीय गान गाना अनिवार्य किया है, जिसके बाद ऐसे संकेत सामने आए हैं कि हरियाणा और मध्य प्रदेश के मदरसों में भी राष्ट्रीय गान अनिवार्य होगा। हालांकि कुछ मुस्लिमों को धर्म के नजरिए से मदरसों में राष्ट्रीय गान के गाने पर ऐतराज था और इसलिए वो इसे गाते भी नहीं थे, लेकिन अब आदेश आने के बाद इसे गाया जाएगा। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि हरियाणा में मदरसों में राष्ट्रीय गान अनिवार्य होगा या नहीं, लेकिन इस पर एक चीज जरूर होगी और वो है 24 कैरेट वाली शुद्ध सियासत। चंडीगढ़ से रवि कालीरमन और यमुनानगर से हर्ष कोहली की रिपोर्ट। तो जिस तरीके से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ये संकेत दिए हैं कि प्रदेश में भी सभी मदरसों में राष्ट्रगान लागू हो सकता है, अब देखना है कि राजनीतिक पार्टियां या मुस्लिम धर्म गुरु जो हैं वो इसको किस एंगल से देखते हैं। हमारे साथ इसी चर्चा में बात करने के लिए प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता केवल ढींगरा जी हैं। केवल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज पर। जी नमस्कार जी, सबसे पहले केवल जी मैं आपके पास आऊंगी। सरकार एक फैसला लेने जा रही है, बड़ा फैसला है क्योंकि यूपी के बाद हरियाणा में ये फैसला लिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को? सभी मदरसों में राष्ट्रगान जरूरी किया जाएगा। देखिए, ऐसा है, पहले भी राष्ट्रीय गान सब जगह गाया जाता है और राष्ट्रीय गान को गाने में किसी को भी, भारतवासी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए और सब जगह गाया पहले ही जाता है। तो इसको टूल या कोई मुद्दा बनाना मुझे लगता है कि ये अच्छी बात नहीं है और अनिवार्य करते भी हैं तो कोई बात नहीं है, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन कल भी हमारी शायद इसी विषय पे डिबेट हुई थी जी, और कंवरपाल गुर्जर मेरे साथ ही सामने मीडिया के थ्रू लाइन पर थे और उन्होंने अपने वक्तव्य से खुद कहा था कि ये कोई बात नहीं है। मैंने जो कहा था वो यही कहा था कि ऑलरेडी मदरसों में राष्ट्रीय गान पहले से ही गाया जाता है, तो इसमें कोई इश्यू ही नहीं है। आई थिंक आपको कंवरपाल गुर्जर जी से दोबारा इस बारे में बात करनी चाहिए, इस पर डिबेट शायद करनी चाहिए। केवल जी, कौन से मदरसे में राष्ट्रगान गाया जाता है, प्लीज आप बता दें मुझे। ये तो कंवरपाल गुर्जर जी कह रहे थे ना कि सभी जगह गाया जाता है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में शुरू किए जा सकते हैं। यूपी में हो गया शुरू, प्रदेश में भी किए जा सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रदेश में कोई भी मदरसे ऐसा नहीं है जहां पर राष्ट्रगान गाया जाता है। देखिए, ये मैं तो आपको फिर कह रहा हूं कि ये कंवरपाल गुर्जर जी ने कल टीवी पे आके हमारे सामने डिबेट में ये बात कही, तो
आपको उनको लाइन में जोड़ना चाहिए और उनको पूछना चाहिए उनका वक्तव्य क्या है। आप चले हमारे साथ वीरेंद्र सिंह चौहान जी हैं, ये जवाब देंगे। जी दीजिए जवाब। उन्होंने कहा कि कंवरपाल गुर्जर ने पहले कहा था कि कई मदरसों में गाया जाता है राष्ट्रगान। देखिए कंवरपाल गुर्जर जी ने जो बात कल पत्रकार वार्ता में कही वो उन्होंने अपनी ओर से नहीं की थी। उनसे पूछा गया कि उत्तर प्रदेश के मदरसों में राष्ट्रगान अनिवार्य किया गया है, क्या हरियाणा में भी राज्य सरकार ऐसा करने की सोचती है? तो शिक्षा मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था कि हमारे यहाँ मदरसों में 15 अगस्त या दूसरे राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं और अगर कहीं ऐसी बात नजर आएगी, कहीं से ये विषय निकल कर आएगा कि राष्ट्रगान कोई गा नहीं रहा है, राष्ट्रीय गान स्वाभाविक रूप से गाया नहीं जा रहा है, तो आवश्यकता पड़ने पर मदरसों समेत कहीं भी जहां वो नहीं गाया जा रहा, हम राष्ट्रगान के गाने को अनिवार्य करने के निर्देश दे सकते हैं। तो यहां पर मूल मसला ये है कि राष्ट्रगान, राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, राष्ट्रगान जनगण मन और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, ये हमारे राष्ट्र के मान सम्मान के, स्वाभिमान के, हमारी संप्रभुता के प्रतीक हैं। इनका स्वाभाविक रूप से प्रत्येक नागरिक के द्वारा सम्मान किया जाना बनता है। अब जो काम स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, जब और जहां वो स्वाभाविक रूप से नहीं होता, वहां पर नए सिरे से कोई आदेश देने की, निर्देश जारी करने की आवश्यकता पड़ती है। उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगर कुछ मदरसे या अधिकांश मदरसे या मदरसों में कुछ कट्टरपंथी लोग, उन्हें राष्ट्रगान गाने में, राष्ट्रगीत गाने में परेशानी हो रही थी मजहबी कारणों से, तो उनको साफ तौर पर ये कि गाना हमारी राष्ट्रीय ड्यूटी है, नेशनल ड्यूटीज में शामिल है, उससे भागने की अनुमति हम किसी को नहीं देंगे। दूसरा, अगर हरियाणा के मदरसों में भी कहीं कोई इस तरह से राष्ट्रगान को लेकर के चूं चपड़ करता है, कोई हल्का सोचता है, कोई उसके बारे में गलत राय रखता है, कोई हरियाणा की नई पीढ़ी को राष्ट्रगान के असम्मान के लिए प्रेरित करता है, तो उसका इलाज बांधेंगे। उसका इलाज करना हमारी जिम्मेदारी है सरकार के नाते, हम उस दायित्व से पीछे नहीं हटेंगे। महत्वपूर्ण बात यहां पर एक और है कि जब जब वंदे मातरम गाने की बात होती है, जब जब राष्ट्रगान गाने के लिए उन लोगों को कहा जाता है जिनको गाने में परहेज होता है, तो दर्द केवल उन्हीं को होना चाहिए ना जिन पे छड़ी चलती है। जो नहीं गा रहे, जिनको दर्द है और कानून का डंडा उन पर चलने लगता है, तो दर्द उन्हीं को होना चाहिए। लेकिन गजब की बात है कि अपने भारत में राजनीतिक तौर पर जब जब हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं, शासकीय तौर पर करने की कोशिश करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी और उसके जो मित्र दल हैं वो बिलबिलाने लगते हैं, वो बिलखने लगते हैं, जैसे राष्ट्रगान विरोधियों से ज्यादा पेट में मरोड़ इनके उठ रहे हैं। इनको परेशानी होनी शुरू हो जाती है और ये कहने लगते हैं नहीं, जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए जबरदस्ती? अगर कोई व्यक्ति राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, परिवार के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन न करे, तो ये सरकार की, समाज की, मेरी, आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि वीरेंद्र जी जरूरी है, अगर देश का मैं जिक्र करूं वीरेंद्र जी, अगर देश का जिक्र करूं, चाहे बौद्ध धर्म का स्कूल है या फिर वो ईसाई धर्म का स्कूल है या सिखों का स्कूल है, हर जगह राष्ट्रगान तो जरूरी है। फिर मदरसों में क्यों परहेज किया जा रहा है? मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल भी अगर कोई परहेज कर रहा है, उन्हीं के लिए हमें चिट्ठी जारी करनी पड़ रही है। अगर बिना कहे कानून को स्वाभाविक रूप से मानते हुए सब संस्थान ये काम करें, अपने बच्चों को राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगीत के माध्यम से देशभक्ति का पाठ पढ़ाएं, उनको संस्कार दें, तो सरकार को अलग से चिट्ठी जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं फिर दोहराता हूं, देश के प्रति सम्मान रखना, देश के प्रतीकों के प्रति सम्मान रखना, इसके लिए पहले प्रेरित किया जाना चाहिए, प्रेरणा देनी चाहिए। लेकिन अगर कोई प्रेरित होने के लिए तैयार न हो और प्रेरित होने से उसको पीड़ा होती हो प्रेरित करने की प्रक्रिया से, तो मैं
दो टूक शब्दों में कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे व्यक्ति को, ऐसी संस्था को दंडित और प्रताड़ित करने में भी हमको कोई परहेज नहीं है। हम कतई संकोच नहीं करेंगे। राष्ट्रगान का सम्मान, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत का सम्मान, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान, ये संवैधानिक जिम्मेदारी है हमारी, नैतिक और राष्ट्रीय जिम्मेदारी है। जो इसका पालन नहीं करेगा उसे पहले समझाएंगे, बुझाएंगे। जो समझाने बुझाने से नहीं मानेगा उसे कानून की छड़ी से गज बनाएंगे, उसको सीधा करेंगे। हम इस बारे में कतई कोई है ना हील हुज्जत में विश्वास नहीं रखते। अगर मगर का कोई किंतु परंतु का इसमें कोई स्कोप नहीं है। चलिए केवल जी मैं आपके पास आती हूँ। जी वीरेंद्र जी आपकी आवाज आ रही है। केवल जी मैं आपके पास आती हूँ क्योंकि ये जिक्र, अगर मैं प्रदेश का जिक्र करूं तो सिर्फ सोनीपत में एक मदरसे हैं जहां पर संस्कृत के श्लोक पढ़ाए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रगान नहीं गाया जाता है। फ्रेंच वहां पे पढ़ाई जाती है, अंग्रेजी वहां पर पढ़ाई जाती है, लेकिन राष्ट्रगान से परहेज है वहां पर। तो इसके विरोधी कौन है? इसके विरोधी बीजेपी। कैसे? बीजेपी विरोधी है ना, वही तो कह रहे हैं हम दंड डालेंगे, मारेंगे, मारेंगे, हम तू चप्पड़ करेंगे, ला रहे हैं। ये खुद ही तो ये सारी बातें कर रहे हैं। मैंने तो इन्हीं के शब्द इन्हीं के ही मुंह से सुने। कल शिक्षा मंत्री जी खुद सामने बैठ के ये बात कह रहे थे। मैंने तो आप तो सवाल ही नहीं लिया इनसे सवाल लेना चाहिए ना कि शिक्षा मंत्री क्यों कह रहे थे। गजब का कुतर्क करते हैं। अरे हम कर रहे, आप कर रहे हो कुतर्क। मैं उत्तर दे दूं जी? जी दीजिए जवाब। क्या बोला? हाँ जी दीजिए जवाब। शिक्षा मंत्री कुछ बोल रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हो। मैं बहुत विनम्रता से बात कह रहा हूँ। शिक्षा मंत्री, मैंने इनको ये ना तो समझना चाहते हैं। कांग्रेस की समस्या यही है कि ये कोई बात समझना नहीं चाहते और जैसे ये लोगों को समझाना चाहते हैं समझ नहीं आती। रुक जाओ। मैं जवाब दे रहा हूँ ना अनु जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। राष्ट्रगान तो सभी गाते हैं। अनु जी मैं आपको तकलीफ किस बात की हो रही है? अनु जी केवल जी एक मिनट, केवल जी एक मिनट, वीरेंद्र जी से जवाब दे एक मिनट जी, मैं बिल्कुल चुप बैठा हूँ, इनको बोलने दीजिए। बोलिए वीरेंद्र जी, बोलिए आप। वीरेंद्र जी आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? मैं आपको सुन पा रहा हूँ, आपको मेरी ऑडियो नहीं मिल रही क्या? जी आ रही है, बोलिए अब। मैं ये कह रहा हूँ कि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही जिसमें किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन या भ्रम की गुंजाइश हो। उन्होंने कहा कि भ्रम की गुंजाइश हो। उन्होंने कहा कि जो लोग, अगर हरियाणा में भी इस तरह का विषय सामने आता है कि कुछ लोगों को राष्ट्रगान गाने में विद्यालयों में समस्या है, तो उसके लिए आदेश जारी करने में भी सरकार संकोच नहीं पड़ेगी आवश्यकता के अनुसार। इतने साफ शब्दों में उन्होंने कहा। बहुत साफ शब्दों में मैं ये कह रहा हूं कि राष्ट्रगान गाना, राष्ट्रगीत गाना, राष्ट्रध्वज तिरंगे का सम्मान करना, ये प्रत्येक भारतीय की जिम्मेदारी है। वो किसी भी धर्म, पंथ, संप्रदाय, पार्टी से संबंध रखता हो, वो काला हो, गोरा हो, छोटा हो, लंबा हो, नाटा हो, मोटा हो, पतला हो। ढींगरा जी कहां पर आप कंफ्यूजन है, कहां पर आप कंफ्यूज हैं, एक बार बताइए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ऐसा तो कुछ कहा ही नहीं शिक्षा मंत्री ने। देखिए ये नाटे मोटे काले पीले की बात कर रहे हैं। ये गिनती कर रहे हैं कौन से काला है, कौन सा पीला है, कौन सा नाटा है। इनका मुझे तो समझ नहीं आया कौन से किस क्या बात करना चाहते हैं। कंफ्यूज प्रवक्ता है ये। इन लोगों को यही नहीं मालूम करना क्या कंफ्यूजन तो यहाँ पर आपको हो रही है। आप कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कुछ और कह रहे हैं। बात सुनी जी, चलो आप बोल लीजिए फिर। मैं आपसे पूछ रही हूँ आपको कंफ्यूजन कहाँ पे है? कंफ्यूजन कहाँ पे आपको? आप कह रहे हैं शिक्षा मंत्री कुछ और बोल रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कल टीवी डिबेट आपके पास क्लिप होगी उसकी? सारे मदरसों में ऑलरेडी होता है। आपके पास क्लिप होगी? शिक्षा मंत्री झूठे हैं। ऐसा देखिए, मैं फिर यार ये झूठे हैं या कंवरपाल गुर्जर झूठे हैं? कल ये भी जुड़े हुए थे और वो भी जुड़े हुए थे। ये बिल्कुल नासमझी भरी बातें करते हैं ना कांग्रेसी, इसीलिए इनकी दुर्गति हुई है। अरे भाई साहब मैं क्यों नासमझी करूंगा? आप लोग खुद ही मुद्दा बना रहे हो, खुद ही दूसरे के मुंह में डाल रहे हो। रुक जाओ।
अबे रुक तो जाओ। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। रुको, अरे बेशर्म तो कांग्रेस। इंदिरा जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, चौहान जी आपकी बात का जवाब दे रहे हैं, 1 मिनट। आप किसी को डंडा मारिए, आप किसी को छितर मारिए, आप किसी को बिलबिलाइए, आप किसी को सीता कीजिए, गुस्सा कीजिए, ये आपकी सरकार। हमारा मुद्दा है कि क्या मदरसों में राष्ट्रगान होना चाहिए, मुद्दा यही है हमारा। मुद्दे पर आइए। पहले कंवरपाल गुर्जर जी के जोड़िए, उन्होंने क्या कहा था? अनुजी जवाब दे रहे हैं वीरेंद्र जी, जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता है, सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, आप सुनिए तो सही उनको। और अगर आपके पास क्लिप है, अगर आपके पास क्लिप है ऐसा, तो प्लीज आप बताइए, डिबेट में बैठो, आप बताइए। कुछ कह रहे हैं। एक चीज साफ कर रहा हूँ, इनको रोक दीजिए प्लीज, इनको रोक दीजिए, मैं एक चीज स्पष्ट करता हूँ जी। रुको, अरे भाई, अरे रुको, सारे लोग देख ही रहे हैं, खुद समझ जाएंगे कौन कंफ्यूज्ड है। माता पिता का सम्मान सबको करना चाहिए, ये भारतीय संस्कृति में हमें बचपन से सिखाया जाता है। सबको करना चाहिए, साधारणतया सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ पुत्र पुत्रियां ऐसे हो सकते हैं जो अपने माता पिता का आवश्यक सम्मान नहीं करते, जो उनको करना चाहिए, उनको दुखी करते हैं, परेशान करते हैं वृद्धावस्था में। जो लोग करते हैं उनके लिए हमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना है, लेकिन कुछ लोग क्योंकि हैं जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते, इसलिए भारत की संसद ने बाकायदा एक कानून बनाया जिसके अंतर्गत प्रत्येक पुत्र के लिए, संतान के लिए अपने माता पिता की वृद्धावस्था में संभाल करना, सम्मान करना उनकी जिम्मेदारी है। जो नहीं करते उनको सजा देते हैं। यही बात राष्ट्रगान पर, राष्ट्रगीत पर और राष्ट्रध्वज पर लागू होती है। संविधान में व्यवस्था है, उनका सम्मान होना चाहिए, गाए जाने चाहिए, निरादर करने वाले को रोका टोका जाना चाहिए। जो आदर करते हैं, जो गाते हैं, सम्मान करते हैं, उनके सम्मान में खड़े होते हैं, हम उनके लिए नतमस्तक हैं, उनका सम्मान करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। हम ये कह रहे हैं, फिर डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो ऐसा नहीं करते, जैसे माता पिता का सम्मान न करने वाले बच्चों के लिए हमने कानून बनाया है कि उनको दंडित करेंगे, सजा देंगे, ऐसे ही जो राष्ट्रगान का, राष्ट्रगीत का, राष्ट्रध्वज का, संविधान का मान सम्मान नहीं करेगा, वो कोई किसी रंग का हो, मदरसे वाला हो या किसी और धर्मस्थल वाला हो, उसका हम इलाज करेंगे, कानून के रास्ते से उसको दंडित करेंगे। अब समस्या ये है कि जब हम गलत काम करने वालों को दंडित करने की बात करते हैं तो दर्द उनको कम होता है जिनको दंडित करना होता है। वो तो फिर भी कहते हैं हम नहीं गाते, दर्द होना शुरू हो जाता है कांग्रेसियों को। ये उनके वकील बन के खड़े हो जाते हैं, उनके बचाव में आ जाते हैं कि ना जी ना, ऐसा मत करो, उनको मत कहो कि वो गाएं। क्यों ना कहें भैया, भारत माता का प्रतीकों का सम्मान करना ही होगा। न करोगे तो ड्रोके जाओगे, न करोगे तो ठोके भी जाओगे, दंडित भी किए जाओगे, चाहे केवल ढींगड़ा हो, चाहे किसी मदरसे का मौलाना हो, और जो मर्जी करे। डंडा लेके सबको मार, ये कंफ्यूज प्रवक्ता है, इसको बोलो डंडा लेके सबको मारे। तमीज से बात करो, तमीज से। केवल बदतमीजी अपने परिवार के लोगों के साथ करना, मेरे साथ तमीज से पेश आओ। केवल ढींगड़ा तमीज से बात करना सीखो। अन्नू जी इनको इजाजत दे रही है कि जो मर्जी टीवी पे बोले। मैंने कोई इजाजत नहीं दी, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया है, मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। आपने कहा शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर कुछ और कह रहे हैं, इनके मंत्री आपने ये कहा, यही चीज कही। अगर आपके पास क्लिप है, अगर ढींगड़ा जी आपके पास क्लिप है तो आप प्लीज दिखाइए हमें कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तरीके से कहा। वो आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं, वो आपके सामने बैठ के बोल रहे हैं ना कि नहीं, शिक्षा मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं कहा। कोई क्लिप नहीं है। कल मंत्री जी खुद चैनल पे आए और ये भी चैनल पे जुड़े हुए थे और ये खुद कह रहे थे और वो कुछ और कह रहे थे। उन्होंने खुद बीच में आके इंटरप्ट करके ये बात कही कि हमारे मदरसों के अंदर राष्ट्रगान होता है। मैं वही तो बोल रही हूँ, मैं वही तो बोल रही हूँ। अगर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इस तरीके से कहा, शिक्षा मंत्री जी को जोड़ लीजिए ना, आपको जोड़ने में कोई दिक्कत है उनसे। तो इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये सिर्फ ये बताएं। मुझे इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम ये कह रहे हैं, चाहे आप जबरदस्ती करिए, कानून बनाइए, जो मर्जी करिए, मुझे कुछ नहीं इस बात से। आप जो मर्जी करिए, मैंने कह रही है। मतलब हमें कोई सब दिक्कत देख नहीं रहे हैं ना, आपको, आपकी हरकतों को सब देख रहे हैं, हमें कोई आपके दिक्कत नहीं, बयानों मैं कह को रहा सब हूं। देख रहे हैं। फिर भी आपको मेरे से क्यों परेशानी भाई?
अरे आप जो मर्जी करिए, आप राष्ट्रगान आप बंगलाए हुए हैं, सब देख सुन रहे हैं, जैसे मर्जी बुलवाएं आप जैसे मर्जी बुलवाएं राष्ट्रगान। हम बैठ के दिखाओ ना राष्ट्रगान के समय, फिर इलाज करूंगा। अरे आपको राष्ट्रगान का निरादर करके दिखाओ, केवल इलाज कर दूंगा। हरियाणा की आबादी में बैठ के दिखाओ, राष्ट्रगान का निरादर करो। कानून की छड़ी केवल धिंगड़ा के भी पड़ेगी। नहीं है क्यों आप विपक्ष में नहीं हो? केवल धिंगड़ा मर्जी कानून बनाए, कुछ मर्जी कानून बनाए। विपक्ष में नहीं, आप नहीं मानते हो कि कांग्रेस विपक्ष में है? ढेंगरा जी विपक्ष में नहीं हो, विरोध करने का हक तो है ना आपके पास। अनु जी ऐसा है, ये विरोध करने की बात ही नहीं है। जब कंवरपाल खुद कह रहे हैं कि राष्ट्रगान होता है, तो पहले तो इनको कंट्राडिक्ट करो। पहले मंत्री जी से पूछो आप। अनु जी मैं वही तो कह रही हूँ, आपको भी हमने 1 घंटा पहले बता दिया होगा, आपको भी हमने 1 घंटा पहले बता दिया होगा कि डिबेट इस पे होनी है, तो आपके पास क्लिप तो होगा ना इस चीज का। मैंने आपकी डिबेट में हिस्सा ले रहा हूँ, क्लिप तो होगा ना, आप प्रूफ के साथ बात करिए, आप प्रूफ के साथ बात करिए। हमने जो शिक्षा मंत्री की बात सुनी है, हमने तो यही सुना है कि उन्होंने कहा कि मदरसों में राष्ट्रगान शुरू किया जाएगा, जैसे यूपी में शुरू किया गया। तो करेक्ट करें ना, फिर कानून लागू तो हो गया क्या? अनु जी कानून लागू हो गया क्या? करना है इन्होंने, अभी करना है, अभी इस पर विचार किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करता हूँ, ये लागू कर दो, मैं इनका स्वागत करता हूँ। चलो बताइए फिर क्या मुद्दा है? इनको रोक, एक कानून लागू कर दो। एक मिनट जी, 1 मिनट जी, बोलिए यही वीरेंद्र जी। अनु जी, अब मैं उत्तर दे दूं? जी बोलिए। मैं बहुत आभारी हूं, पूरा राष्ट्र, पूरा हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता का आभारी है, जिसने आज इतना बड़ा दिल दिखाया है कि अरे बेशर्म चुप हो जाओ, बीच में मत बोलो। मैं एक तो तारीफ कर रहा हूँ इस आदमी की, इसको ये भी हजम नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस, अरे रुक जाओ बेशर्म सिंह, रुक जाओ। कांग्रेस के इस कांग्रेस के प्रवक्ता का हरियाणा आभारी है, जिसने, अरे रुक जाओ बेशर्म सिंह, हरियाणा समूचा हरियाणा कांग्रेस के प्रवक्ता का आभारी है, जिसने इतना बड़ा दिल दिखाया, इतना बड़ा कांग्रेस के जिस प्रवक्ता ने इतना बड़ा दिल दिखाया कि मदरसों में राष्ट्रगान गाने की अनिवार्यता, मदरसों में राष्ट्रगान गाने की अनिवार्यता का समर्थन करने के लिए मैं कांग्रेस के इस प्रवक्ता का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आपके चैनल के दर्शकों को मैं ये बस केवल इतना कह रहा हूं कि देखिए राष्ट्रगान के नाम पर कैसे बौखला जाते हैं हमारे कांग्रेस के मित्र। राष्ट्रगान ही तो गाने को कहा है भाई, तिरंगा ही तो उठाने को कहा है, इतना क्यों बौखलाते हो? क्यों इतना भोंदला जाते हो? क्यों इतनी बेतुकी बातें करने लगते हो? अभी इन्होंने कहा कि इनको कोई आपत्ति नहीं। रुकिए, इनको अनु जी कानून भी नहीं पता, ये कह रहे हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे छोड़िए ना कानून, अभी क्या इन्होंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब आप पक्ष में फाइनल कमेंट दीजिए, आप पक्ष में है ना कि राष्ट्रगान मदरसों में लागू होना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस हमेशा ही ये आरोप लगाती आई है, बीजेपी हमेशा ये आरोप लगाती आई है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति करती है बीजेपी। फिर मुंह में दही जमेगी बीजेपी अभी मुंह में दही जम जाएगी, सही बात बोलने राजनीति करना, मुंह में दही जम गई देखो। लेकिन फाइनल कमेंट अरे हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया इसमें? बीजेपी का काम है हिंदू मुस्लिम करना। 1 मिनट में कह दूं, बीजेपी का काम है जाट वर्सेस नॉन जाट करना, बीजेपी का काम है सिख वर्सेस नॉन सिख करना, बीजेपी का काम है पटेल वर्सेस नॉन पटेल करना, बीजेपी का काम है मराठा वर्सेस नॉन मराठा करना। 82 करोड़ हिंदुओं को आपस में लड़वाना बीजेपी का काम है, और हिंदू और मुस्लिम करना भी बीजेपी का काम है। ये अपना करते रहेंगे बखूबी, ये बखूबी करते रहेंगे, यही काम इनकी आदत में है। वीरेंद्र जी समय की थोड़ी कमी है, फाइनल कमेंट ले लेती हूँ, समय की थोड़ी कमी है। वीरेंद्र जी बोलिए, वीरेंद्र जी आप बोलिए। हमें देश के विकास की बात करनी है, देश की विचारधारा की बात। कोई फायदा है? वीरेंद्र जी समय की कमी है, प्लीज इनको म्यूट करवा दीजिए। हमकी इनकी उलझुल बातों से लेना ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी ये जो मर्जी करते रहे। 1 मिनट अनु जी प्लीज, अनु जी, 10 सेकंड में बात पूरी बात कीजिए। कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी और उसके प्रवक्ता राष्ट्रध्वज, बदतमीज इंसान, चुप हो जाओ, बेवकूफी कर रहे हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान जी आपका भी, और केवल ढिंगरा जी आपका भी।
इस हमारे खास चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जिस तरीके से हरियाणा सरकार ने राज्य के सभी मदरसों में राष्ट्रगान गाना अब जरूरी कर सकती है, शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने यह संकेत दिए। और आपको बता दें कि यूपी में यह लागू हो चुका है कि जितने भी मदरसे हैं वहां पर राष्ट्रगान गाया जाना चाहिए। तो ऐसे में राजनीति भी अब शुरू हो गई है, विपक्ष लगातार हमलावर है, लेकिन सवाल यहां पर यही खड़ा है कि क्या जब बाकी और स्कूलों में और बौद्ध शिक्षा जहां से मिलती है, या ईसाई मिशनरी स्कूल है, या फिर सिखों के स्कूल हैं, वहां पर राष्ट्रगान गाया जाता है, तो मदरसों में क्यों नहीं गाया जाना चाहिए? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज।